देख रहे राज तिलक सीधे मुंबई से। चुनावी घमासान की तैयारी शुरू हो गई है चुनावी तारीखों के ऐलान के साथ, लेकिन इसी के साथ महाराष्ट्र की रणभूमि एक अलग मिसाल है। सियासी सहूलियत कैसे पार्टियां साधती हैं, जरा देखिए। कांग्रेस और एनसीपी राहुल गांधी के नाम पर उनके नेतृत्व को स्वीकार नहीं करते, उनके साथ मंच भी नहीं साझा करते हैं शरद पवार, लेकिन यहाँ पर अलायंस चलता है। उधर देख लीजिए आप, जो भी चेहरा बीजेपी की तरफ से आगे किया जाता है। एनडीए में शिवसेना साफ साफ ये कहती हुई कि हमें तो हर हाल में सिर्फ और सिर्फ उद्धव ठाकरे ही मुख्यमंत्री का चेहरा चाहिए। तो आपस में सीटों को लेकर भी तमाम मतभेद, आपस में खूब लड़ाई अंदर ही अंदर, लेकिन सतह पर अलायंस के साथ सत्ता पर काबिज होने की रवायत। और चूंकि राहुल गांधी का जिक्र हो गया है तो संजय निरुपम जी को जरा कुरेदते हैं इस मुद्दे पर, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी मैंने कुरेदते इसीलिए बोला क्योंकि मुझे पता है कि कांग्रेसियों की नब्ज छू लेते हैं जब भी राहुल गांधी का नाम लेते हैं। ये उत्तर प्रदेश में उपचुनाव के लिए आप प्रचार के लिए नहीं ले जा रहे, महाराष्ट्र में कहां लाएंगे? उपचुनाव के लिए नरेंद्र मोदी गए थे प्रचार में? नहीं, वो नहीं। बार बार ये सवाल राहुल गांधी के बारे में क्यों पूछा जाता है भाई? उपचुनाव में राष्ट्रीय स्तर का नेता कभी भी प्रचार में नहीं गए। रह गई बात महाराष्ट्र की, तो पूरे 288 सीटों पे तो राहुल गांधी जी प्रचार करेंगे नहीं, कर भी नहीं सकते, फिजिकली पॉसिबल नहीं है। ठीक है। निश्चित तौर पर राहुल गांधी जी हमारे कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, तो प्रचार करने आएंगे। अब कहां जाएंगे, कैसे कैसे करेंगे, ये पार्टी तय करेगी। लेकिन दुर्भाग्यवश आज तक चैनल आजकल अफवाहों पे आधारित समाचार को दिखाने में ज्यादा रुचि लेता है। पता नहीं किसने अफवाह उड़ा दिया कि राहुल गांधी नहीं जाएंगे प्रचार करने, आप परेशान हैं। तो आपने तो पहले ही अफवाह उड़ा दिया कि नहीं जा रहे हैं। पर वो प्रचार करेंगे और आपको लगता है कि जो चमत्कार होना है वो उन्हीं के हाथों से होगा। अब चमत्कार होगा कि नहीं होगा बात की बात है। चमत्कार होगा कि नहीं होगा ये आपके हाथ में नहीं है, ये जनता के हाथ में है। ठीक है। लेकिन हमारा काम है जनता के बीच जाना, लोगों के बीच अपनी बात कहना। जनता ने हमारी बात सुनी, पसंद की, हमको वोट देंगे, हम जीतेंगे। नहीं सुनी, नहीं पसंद किया, वोट नहीं देंगे, हार जाएंगे। कौन सी बड़ी बात है? किसके चेहरे पे वोट मांगेंगे? देखिए, सबसे पहले जो स्टेट के चुनाव होते हैं वहां पर स्टेट का जो मुख्यमंत्री होता है या मुख्यमंत्री का जो चेहरा होता है वो महत्वपूर्ण होता है। और हमारे पृथ्वीराज चौहान यहाँ पर पिछले 3.5-4 वर्षों से मुख्यमंत्री हैं। एक साफ सुथरा मुख्यमंत्री, बहुत अच्छे ढंग से काम करने वाला मुख्यमंत्री, बेदाग मुख्यमंत्री। उस मुख्यमंत्री की देखरेख में निश्चित तौर पर पूरा चुनाव प्रचार होगा और कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस पुनः एक बार फिर सत्ता पे आएगी। गोपाल शेट्टी साहब, एक चेहरा तो है। नहीं, संजय भाई ने बहुत अच्छी बात बताई कि बहुत साफ सुथरा मुख्यमंत्री है और हमारी अपेक्षा है कि पृथ्वीराज चौहान जी कांग्रेस को महाराष्ट्र से साफ करके जाए तो ये महाराष्ट्र का कल्याण होगा। देखिए, 3.5-4 साल से जो मुख्यमंत्री ने काम किया वो तो लोगों के सामने लाए। सारे डेवलपमेंट के काम रोक के रख दिए। भ्रष्टाचार जो पहले था वो अभी है। कोई एडमिनिस्ट्रेटिव का स्किल दिखाई नहीं दे रहा है। ऑफिसर अपने मनमानी कर रहे हैं। कोई पुलिस व्यवस्था में आप जाइए तो सब जगह पे ऐसा है। तो ये लोकसभा के चुनाव में नरेंद्र भाई मोदी जी का जो लहर था उसका तो लाभ हमको मिला है, लेकिन साथ साथ में 2-5-10% मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार का काम इस महाराष्ट्र में किया है उसका भी लाभ हमको लोकसभा के चुनाव में मिला है। और हम अपेक्षा करते हैं कि ये मुख्यमंत्री का जो भी कार्यप्रणाली है उसका लाभ भी हमको ये विधानसभा के चुनाव में मिलेगा। और आप देखेंगे भारी मतों से शिवसेना भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार इस विधानसभा में जीतकर महाराष्ट्र की विधानसभा में गोपाल जी कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री ने, महाराष्ट्र शासन ने कुछ काम नहीं किया। मुंबई के सड़कों पे जो खड्डे हैं वो खड्डे मुख्यमंत्री भरेंगे? वो तो इनको भरना था, आज तक नहीं भरे। मुंबई की गलियों में जो गटर है, मुंबई के गलियों में गटर में जो गंदगी है वो इनको साफ करना था, आज तक नहीं साफ कर पाए। पूरे महाराष्ट्र में हम लोग एक मेडिकल स्कीम चला रहे हैं, हेल्थ सर्विस स्कीम चला रहे हैं। आज शिवसेना की तरफ से घोषणा हो रही है कि अगर हम आएंगे तो टेलीमेडिसिन चलाएंगे, शिव आरोग्य योजना चलाएंगे। अरे साहब, पूरे मुंबई में प्राथमिक जो उपचार का काम है वो महानगर पालिका को देखना होता है। जितने अस्पताल हैं वो महानगर पालिका के हैं। किसी अस्पताल में एक आदमी को भरोसा नहीं कि जाके अपना इलाज करा के आए, वो जाता है प्राइवेट हॉस्पिटल में। ये पूरी पार्टी फेल हो गई है आरोग्य सेवा या हेल्थ सर्विसेज देने में। वो पूरे महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं। ठीक है, मैं दे रहा हूँ। दीजिए इसका मुझे पहली बात ये कहनी है, प्राथमिक शिक्षा और चिकित्सा दोनों पर जवाब दीजिए जो संजय जी पूछ रहे हैं। मैं पहले बताता हूँ, वो बेदाग मुख्यमंत्री है तो उनकी जो आघाड़ी कहते हैं उनको, जो अलायंस है, उनका गठबंधन जो है, उसके एक नेता माननीय शरद पवार जी ने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री के हाथ को लकवा हुआ है। अगर इतने निर्णय करने वाले अगर मुख्यमंत्री हो तो उनके हाथ को लकवा हुआ, ये हमने नहीं कहा, ये माननीय शरद पवार जी ने कहा था। तो ये आप समझ लो कि कैसे निर्णय होते हैं। पिछले 15-20 दिनों में कितने निर्णय और कितनी जो इश्तिहार सारे माध्यमों में आ रहे हैं वो आप देखोगे तो ये सरकार हमारा माझा महाराष्ट्र आगे महाराष्ट्र जो कुछ बता रहे हैं ना
वो जाकर कितना गलत काम उन्होंने किया वो एक्सपोज खुद ही कर रहे हैं। अगर इतना काम करते तो 1000 जो निर्णय अभी कुछ हुए 15-20 दिन में, ये निर्णय पिछले 3 वर्षों में क्यों नहीं हुए? किसानों की आत्महत्या आज तक नहीं रुकी। मुंबई के खड्डों की बात करते हो तो मैं पूछता हूं, पहले ये भी बताएं कि मुंबई के कौन से रास्ते जो एमएमआरडी के अंतर्गत आते हैं वो तो मुंबई महानगर पालिका के अंतर्गत नहीं आते। एक मिनट, अभी मेरी पूरी बात होने दो, अभी पूरी बात होने दो, अभी पूरी। मैंने आपको टोका नहीं, 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 मुझे बोलने दो पूरा। फिर पीडब्ल्यूडी के जो रास्ते हैं वो मुंबई शहर में पीडब्ल्यूडी के रास्ते हैं, एमएमआरडी के रास्ते हैं, वो सारे रास्ते महानगर पालिका को गालियां दे रहे हो आपको, वो तो आपके रास्ते पे कटे हैं। अच्छा, रही बात मुंबई शहर की, तो 1 मिनट मेरी पूरी बात हो रही तो बीच में नहीं रोकोगे आप। अगर रस्तों की बात करते हो, रस्तों की बात करते हो तो मैं आगे चलकर पूछता हूँ, मुंबई शहर में मुंबई महानगर पालिका है, महाराष्ट्र में किसका राज्य है? हमारा है। महाराष्ट्र में किसका राज्य है? अभी गणपति का त्योहार हुआ तो लोगों को बताना पड़ा उस रास्ते से जाओ, इस रास्ते से जाओ, घंटों लगे लोगों को पहुंचने के लिए गांव में। वो रास्ते के हमने बनाए हैं। पूरे महाराष्ट्र में जो खड्डे गिरे वो क्या मुंबई महानगर पालिका ने किए? आपका कारोबार पूरा खड्डे में गया हुआ है। और जो अभी मेरे मित्र गोपाल शेट्टी जी ने कहा वो एकदम सही बात कही। अगर ये बेदाग मंत्री है, लेकिन ये किसका दोष है? तो करने दो, हमारी सरकार आने वाली और काम अरविंद भाई 1 मिनट जरा सुनिए। पहली बार अरविंद भाई 1 मिनट सुन लो। अरविंद भाई 1 मिनट जरा सुनिए। हाँ, सुन रहा हूँ। अरविंद भाई 1 मिनट सुन रहा हूँ। अरविंद भाई पहली बार इस देश में एक हाईकोर्ट के जज ने महानगर पालिका के महापौर और कमिश्नर को बुला के बताया कि मुंबई के सड़कों में कितने खड्डे हैं, गिन के बताओ। उसके बाद कई महीनों तक गिन नहीं पाए, बाद में फिर डांटा जज ने, बाद में गिन के बताया। मुंबई महानगर पालिका के बारे में कहा है। मुंबई की सड़कों में सड़क एमएमआरडी के है, मुंबई में सड़क पीडब्ल्यूडी के है, मुंबई के सड़कों के बारे में। मुंबई में हाईवे छोड़ो तो पीडब्ल्यूडी। अरे आपकी राज्य सरकार को 450 प्रमुख सड़कें महानगर मुंबई हाईकोर्ट का जज इनको ऑर्डर देता है और ये खड्डे नहीं गिन सकते। बाद में बोलते हैं साहब 2500 खड्डे हैं, 5000 खड्डे हैं। अरे शर्म करो शिवसेना। मुंबई हाईकोर्ट का जज अगर हमको कहता है तो उनको भी हमारे ऊपर विश्वास है, इसलिए हमको कहते हैं। इनको क्यों नहीं कहते? ये करने वाले नहीं है, क्योंकि आप उन रस्तों के इंचार्ज हैं। रस्तों के खड्डे हाईकोर्ट का जज का भी होता है तो बीजेपी शिवसेना के ऊपर, इसलिए एक भी अस्पताल में किसी भी मुंबई के नागरिक का भरोसा नहीं। ठीक है, ये दलील चलेगी क्या? क्योंकि जितने युवा बैठे वो सब मुस्कुराते हुए मुझे दिख रहे हैं। सावंत साहब, जरा मुंबई की जनता की भी आवाज सुन लीजिए, जरा मुंबई की जनता की भी आवाज सुन लीजिए। कुछ लोगों के और युवाओं के सवाल लेते हैं, जरा आप भी सांस ले लीजिए। तमाम लोग यहाँ पे 2-3 लोग छूट गए थे। आप बताइए क्या मुद्दा, ये जो मुद्दे हो रहे हैं और जो गड्ढे किस पीडब्ल्यूडी या नगर पालिका, आपको क्या लगता है? जी, गड्ढे किसके वो तो मुझे नहीं पता, मगर गड्ढे हैं ये मुझे काफी पता है। मगर आप कभी भी आप देख लीजिए, आप हाईवे से आप जाइए, आप देख लेंगे आप कितने गड्ढे हैं। मतलब आप अगर नॉर्मली सपोज आप बाइक से जा रहे हैं तो आपको पता चलेगा कितनी तकलीफ होती है। मतलब बनेंगे रोड, सड़कें, थोड़े दिन बाद वापस गड्ढे आ जाते, तो फिर इसको शंघाई बनाने वाले गड्ढों के बीच में सड़क मिलती है। आप बताइए क्या मुद्दा है, क्या सोचकर वोट करेंगे? मैं तो कांग्रेस को वोट करूंगा फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड सेकेंडली ये जहाँ तक गड्ढे की बात है तो जहाँ तक के आई अग्री विद मिस्टर संजय निरुपम बिकॉज ही इज राइट व्हाट ही इज। हिंदी में बोल दोस्त। आई अग्री, लाइक जो संजय निरुपम चीज कह रहे हैं वो सही है, क्योंकि जैसे इन्होंने बताया कि जहाँ देखे जाएंगे आप तो खड्डे ही खड्डे। लाइक हम कॉलेज से घर जाएंगे तो हम एक अच्छी बाइक पे नहीं आ सकते, हम नॉर्मल साइकिल पे जाएंगे, हम हमारे कपड़े। समझ में आता है कि ये शिवसेना और बीजेपी वाले गड्ढे हैं, ये समझ में आता है। पीडब्ल्यूडी का रोड नहीं है, बीएमसी का रोड है, याद रखना। जी, बीएमसी का, पीडब्ल्यूडी का कौन कौन सा रोड है आप लोगों को पता है? सबको क्या आप लोगों को पता है बीएमसी का, पीडब्ल्यूडी का कौन कौन सा रोड है? पता है? हाथ उठाइए अगर पता है सबको। सब शांत है, चलिए आप अपनी बात करिए। यहाँ पर मैं जो देख रहा हूँ कि ये कॉर्पोरेशन का इलेक्शन नहीं चल रहा है, ये होने वाला है। महाराष्ट्र की जनता इसको कोई मुख्यमंत्री चुनने वाली है। युति वालों को ऐसा लग रहा है कि हमारा शासन आ गया और हम अभी ये करने वाले हैं। जैसे सुहाने सपने उन्होंने दिखाए, जैसे मैं एक मोदी जी का एक उदाहरण दूंगा कि जन धन योजना उन्होंने शुरू की, वो मैं जो व्यक्तिगत उसको मैं जन छल योजना कहता हूँ, क्योंकि अकाउंट खोलने, एक नॉमिनल अकाउंट खोलने के लिए आप इतना बड़ा हाहाकार मचा रहे हो, लेकिन उस योजना में क्या है? उस योजना में ये है कि वो जो व्यक्ति अकाउंट खोलेगा उसको 5000 तक का हम 6 महीने का बाद उसका ट्रांजैक्शन प्रॉपर होगा तब बैंक जाके उसको ये देगी, ओवरड्राफ्ट देने वाली। लेकिन क्या वो व्यक्ति ओवरड्राफ्ट लेने के लायक होगा? क्या कोई आपकी नेशनलाइज्ड बैंक में इतनी अच्छी सर्विस है? मेरा पैसा खुद का होता है, मुझे 2 घंटे लाइन निकाल लगते हैं और जाने के बाद 10 बार मेरा सिग्नेचर वेरीफाई होता है, मेरा पैसा। हवा खूब बना रहे हैं गोपाल शेट्टी साहब।
हवा खूब बना रहे हैं आप, लेकिन जनता देखिए क्या कह रही है। जनता जो कह रही है उनके मन की बात कर रही है, उनके मन के सवालों का जवाब देना मेरा काम है। जब जनधन योजना की घोषणा प्रधानमंत्री ने की है तो उनके मन में 4 बातें होगी, आने वाले दिनों में पता चलेगा। पहले के सरकारों में जो सरकार पैसे भेजते थे, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, राहुल गांधी जी कह रहे थे, राजीव गांधी जी कह रहे थे, जो पैसा केंद्र से भेजते हैं वो लोगों को मिलता नहीं है। इसलिए प्रधानमंत्री ने ये तय किया कि सबका पहला अकाउंट खोल लो, जो भी पैसा देना हो डायरेक्ट उनको दे दो। योजना है, हाँ, ये आपकी योजना है ना, सरकार की योजना है ना, सरकार की योजना है ना, हमारी योजना है। लो उसी योजना तो फिर को नया नाम देके आप लागू तो आप इसको समर्थन करो। अगर आपकी योजना है तो आपके विरोध में नहीं है न, तो अच्छी बात है ना। बोल रहे हैं कि 5 करोड़ अकाउंट, 5 करोड़ लोगों का फॉर्म तक बैंकों में जमा नहीं हुआ है। होगा ना, आने वाले दिनों में होगा ना। 5 करोड़ लोगों का, हम कहाँ बोल रहे हो गया करके, फिजिकली हम चाहेंगे कि 5 करोड़ हो, देश में जितने भी लोग हैं सारे के सारे लोगों का अकाउंट हो। अच्छा, पूरे आप कोशिश करिए ना, आप हमको मदद करिए, आप हमको मदद करिए 5 करोड़ 10 करोड़ करने में। आपका पीछे जो बैनर लगा है मोदी जी की परीक्षा, 100 दिनों के कामकाज की परीक्षा होगी। ठीक है, नरेंद्र मोदी जी ने खूब सुहाने सपने दिखाए, बड़े बड़े फर्जी वादे किए, 100 दिन के अंदर निकल के क्या आया? जो सारे स्कीम्स है, प्रोग्राम्स है, कांग्रेस वाले हैं, इनके पास कुछ नया स्कीम नहीं है। अगर कुछ नया किया तो दंगे फसाद कर रहे हैं, लव जिहाद के नाम के ऊपर एक फर्जी नारा दे रहे हैं, कोई एक यूटोपियन हिंदू राष्ट्र का नारा लिए घूम रहा है। तो सही मायने में देश के लिए कुछ कर नहीं पा रहे हैं, और इसके ऊपर मुंबई और महाराष्ट्र की जनता नरेंद्र मोदी उनकी पार्टी के खिलाफ वोट करेगी। ठीक है, एक सवाल के साथ ब्रेक पर हम जाते हैं, एक सवाल के साथ ब्रेक पर जाते हैं। क्या आपको लगता है कि ये लव जिहाद, हिंदू राष्ट्र का मुद्दा महाराष्ट्र की जनता उसको सोचकर वोट करेगी? अगर हाँ तो हाथ उठाइए। एक भी हाथ नहीं उठ रहा है। राष्ट्र तिलक आप देख रहे हैं पहला एपिसोड, क्योंकि चुनावी तारीखों का ऐलान हो गया है और सीधे मुंबई से आप देख रहे हैं। जी हाँ, महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनाव 15 अक्टूबर को वोटिंग, 19 अक्टूबर को गिनती। सीधे रुक करते हैं, अरविंद सावंत साहब हमारे साथ है। अरविंद सावंत साहब, क्या लोकसभा चुनाव ने शिवसेना को यह एहसास दिला दिया है कि अब अच्छे दिन चाहिए लोगों को, मराठी मानुष जैसे मुद्दे काम नहीं आएंगे? पहली बात तो मैं जरा पहले 2 मुद्दों पे क्लियर करना चाहता हूं। अभी हमारे मित्र अजय निरुपम जी कह रहे थे कि सबसे ज्यादा अगर अस्पताल की सेवा, सबसे ज्यादा अच्छी सेवा, मुफ्त में सेवा, गरीबों की सेवा अगर कोई करता है तो मुंबई महानगर पालिका के अस्पताल करते हैं। हमारी मुंबई महानगर पालिका ने इस शहर को 24 घंटे पानी देने की व्यवस्था की। हमने खुद ने डैम बनाया, सरकार एक भी डैम पूरा नहीं कर पाई। भ्रष्टाचार का मुद्दा तो और भी अलग है। दूसरी बात ऐसी है कि इन अस्पतालों में सबसे ज्यादा पेशेंट आते हैं क्योंकि उनको विश्वास है। कमी है, मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। एक मिनट, मुझे इस तरह से नहीं चलेगा। मुंबई के एक भी नहीं, मुझे इस तरह से, मैंने बीच में टोका नहीं मिस्टर निरुपम जी, मैंने आपको टोका नहीं। आप बीच में बोलते हो, गलत है। मैं सुनूंगा नहीं, मैं नहीं सुनूंगा। मुझे मेरी बात पूरी करने दो। संजय निरुपम जी, मुझे पूरी बात करूंगा। आप झूठ बोलते हो। अरे नहीं यार, सबसे ज्यादा अच्छी सेवा हम देते। चुप, आप चुप कर सुन लो, फिर बाद में बोलो, बीच में नहीं बोलना। एक तो मेरे सामने टीवी नहीं है, मुझे नहीं दिखता है कि आप क्या कर रहे हो वहां। मेरे सामने टीवी नहीं है, पहले बताता हूं। मान्यवर, मैं आपसे पूरी बात कर रहा हूं, सच बोलिए, सही बोलिए। मुंबई मैं सच बोल रहा हूं, इसी को बोल रहा हूं। मैं जो आप जो बोलेंगे उसके ऊपर हाथ दूंगा। थोड़े से कमाई में पैसा काट के इलाज कराता है। सबसे ज्यादा सेवा अच्छी अगर कोई देता तो मुंबई महानगर पालिका के अस्पताल देते हैं। सच बोल रहे हैं। आपने कभी ये देखा? अच्छा, आप अपना इलाज कराते हैं? मैं महानगर पालिका का हॉस्पिटल में जाता हूँ, भगवती में जाता हूँ। रिकॉर्ड देख लो आप जाकर। मैं जाता हूँ कहीं जाकर, अभी भी पूछ लो डॉक्टर को। मैं खुद जाता हूँ। सावंत साहब, मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाता हूँ। मैंने कहा मराठी मानुष का मुद्दा तो कहीं नहीं उठेगा गलती से इस चुनाव में। सावंत साहब, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। इसी जवाब के साथ मैं कार्यक्रम का अंत करूंगी। मैं जवाब दूंगा। मराठी मानुष का मुद्दा तो गलती से नहीं उठाएगी शिवसेना। एक मिनट मैडम, ऐसे नहीं चलेगा। झूठी बात जाती है सरासर। वहाँ जो बच्चे बैठे टीवी पे, उस लड़के ने कहा कि हाईवे पे खड्डे गिरे। हाईवे क्या मुंबई महानगर पालिका के अंडर आते हैं? हाईवे सरकार के अंतर्गत आते हैं। सर, वक्त की कमी है, वक्त की कमी है, जल्दी से जवाब दीजिए। मुंबई महानगर पालिका को जिम्मेवार ठहराते हैं लोग। वो रस्ते MMRDA की, वो रस्ते राज्य के अंतर्गत आते हैं, उनकी जिम्मेवारी राज्य की होती है। वो बच्चों को ये भी जानकारी, अभी आता हूँ आपके बारे में। आगे वो कॉलेज से घर जाने वाले रास्ते के बारे में क्या बताया? वो भी रास्ता महाराष्ट्र सरकार का है क्या? सरकार का है ना। मैं तो खुद ही बोल रहा हूँ। जो रास्ता हाईवे बोला उसके मुंह पे हाईवे वर्ड आया, जाके देख। मैं सुन रहा हूँ बराबर।
मैं सुन रहा हूँ। और अगर मुंबई के बाहर के रास्ते क्या मुंबई महानगर बनाए? अभी गणपति के त्योहार की बात कहने की वक्त की कमी है, इसी के साथ हमें इस कार्यक्रम का अंत करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन कम से कम इतना तय है कि लोकसभा चुनाव के साथ ही शायद तमाम क्षेत्रीय पार्टियों को भी एहसास हो गया है कि मराठी मानू जैसे मुद्दों पर चुप रह जाए, साफ सूंघ जाए, दूसरी तरफ देखें और विकास की बात करें। कम से कम अस्पताल, सड़क, इंफ्रास्ट्रक्चर, किस तरह से अर्थव्यवस्था को आगे ले जाए, रोजगार कैसे मिले युवाओं को, ये अब उनकी प्राथमिकता में आ गया है। अब अच्छे दिन के लिए लोग वोट करेंगे या फिर कांग्रेस पार्टी के लिए, ये तो वक्त बताएगा। 15 अक्टूबर का करना होगा इंतजार जब होगी वोटिंग। ये संजय निरुपम जी भी अब अच्छे दिन वाले कॉन्सेप्ट को चुराना चाहते हैं। चलिए इसी के साथ इस कार्यक्रम को अंत करते हैं। फ्री हो गए तो कितने मस्त फर्जी और असली अच्छे दिन की बात हो रही है, कम से कम आपके हित की बात हो रही है। राष्ट्र तिलक में आज इतना ही, लेकिन देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।